माउंट एवरेस्ट कैंप में 1000 पर्वतारोही फंसे। बर्फीले तूफान के चलते 4900 मीटर की ऊंचाई पर फंसे पर्वतारोही। तिब्बत की ओर पड़ने वाले पूर्वी स्लोप कैंप में पर्वतारोही फंसे। स्थानीय नागरिक और रेस्क्यू टीम बचाव में जुटी। सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस किया जारी। जोधपुर एसपी को भी नोटिस। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। दिवाली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर सख्ती। यात्रियों के लिए 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट उड़ेंगी। डीजीसीए की मीटिंग में हुआ फैसला। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर करवाई फायरिंग। कई जगहों पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर किया दावा। नबी तेसी नाम के शख्स के ठिकानों पर गोलीबारी की। तेसी पर लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 मिलियन वसूली का आरोप है। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव। शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया। वीएचपी ने आज 12 घंटे के कटक बंद का किया ऐलान। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के विरोध में बंद। डीएम और डीसीपी के तबादले की मांग। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। आजादी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। पीओके के अलग अलग इलाकों में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े। फौज ने मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों को रोका। और अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मोहम्मद अली नाम का वांटेड एनकाउंटर में गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के मुठभेड़ एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी लुटेरा इमरान हुआ ढेर। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर में बदमाश ढेर। कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी था नरेश। पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी बदमाश। पकड़ने गई पुलिस टीम पर की फायरिंग में बाल बाल बचे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी। यूपी में भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन। लखनऊ में एफएसडीए का कई जगहों पर छापा। जहरीले सिरप से एमपी राजस्थान में हो चुकी है कई बच्चों की मौत। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा। पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के मिले सबूत। स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई। डॉक्टर नफीस की खान ऑप्टिकल दुकान को किया गया सील। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा अर्चना की। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शरद पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। और अब देखते हैं बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। चुनाव ऐलान के पहले बिहार को सीएम नीतीश की सौगात। 21 लाख महिलाओं के खाते में रोजगार योजना के तहत तीसरी किश्त जारी। पटना मेट्रो के पहले फेज का भी किया उद्घाटन। बिहार में आज चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। 4-5 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार का दौरा कर चुनावी तैयारियों का लिया था जायजा। सीसी ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ भी की थी मीटिंग। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी। महागठबंधन की जीत होगी। इसी से अपेक्षा है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार बनने का दावा किया। बोले, जनता ने डबल इंजन सरकार को फिर से जिताने का मन बना लिया है। पटना में गठबंधन की बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, सीट बंटवारा पूरा हो चुका है। हम 2-3 दिनों के भीतर घोषणा करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा। विकास के मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। जिन्होंने पूरी जिंदगी लूटपाट की वो बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। बोली, ये इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी देश के जननायक होंगे। बिहार के छपरा में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में जल जमा। और अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। हैदराबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का कहर। सिग्नल पर खड़ी 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। 1 महिला घायल। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू चालक मौके से फरार। एमपी के शहडोल में टोल कर्मी से मारपीट। कैशियर के केबिन से बाहर खींचकर उसे पीटा गया। टोल देने को लेकर कर्मचारी से हुआ था विवाद। दिल्ली में साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। दिल्ली पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का पर्दाफाश किया। गुजरात से 2 आरोपियों को पकड़ा। 11 लाख से ज्यादा ठगी कर चुके आरोपी। गुजरात के सूरत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग से 7 लोगों की मौत। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड पूरी तरह खाक। नाराज परिजनों का अस्पताल में बाहर प्रदर्शन। जयपुर में आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप। बारिश और लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। बालसा नदी का जलस्तर बढ़ने से दूधिया पुल का एक हिस्सा ढहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश। तापमान में आई गिरावट। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी। लगातार हिमपात से तापमान में भारी गिरावट। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी।